हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा देखिए, आज हम क्लास 8 का जो है वीडियो नंबर 26 करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है बेटा वो 2.4 चल रही है। इसके अलावा ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कॉमन वीडियो है। ठीक है, हम एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पर कंप्लीट करने के इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम 7th क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 7th क्वेश्चन देखिए। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि जो हसन है वो स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने के लिए 2 अलग अलग तरीके के कपड़े लाया है। ठीक है, शर्ट मटेरियल, एक तो शर्ट का मटेरियल लाया है जिसका दाम कितना है 50 पर मीटर, रेट 50 पर मीटर, मतलब 50 रुपये 1 मीटर शर्ट के कपड़े की रेट है। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर, और 90 रुपये पर मीटर जो है वो उसके पैंट की रेट है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, यानी कि जब वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो वो 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदता है। यानी कि शर्ट और पैंट के कपड़े का रेशो कितना है 3:2, यानी कि 3 मीटर शर्ट का कपड़ा तो 2 मीटर पैंट का कपड़ा। अब आपसे क्या कह रहा है, ही सेल्स द मटीरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो ये हसन है ये ख़रीद लाता है पहले तो मटेरियल, और उसके बाद में पैंट का जो कपड़ा है वो 12% के प्रॉफिट पर और शर्ट का जो कपड़ा है वो 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है। ठीक है, बेच दिया उसने। अब उसने बेच कर रुपये कितने कमाए 36,600। बेटा इसे आप सही कर लीजिए, 36,666 है। ठीक है, 666,000। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो अब आपसे पूछा है कि बताओ भाई वो पैंट के लिए कपड़ा कितना लेकर आया था। ठीक है, हिंदी मीडियम में इसे पढ़ेंगे तो देखिए, हिंदी मीडियम में क्या पढ़ना है आपको कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए कपड़ा ख़रीदता है। कमीज़ जो है वो 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून जो है वो 90 रुपये प्रति मीटर है। अब वो पैंट के 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज़ का 3 मीटर का कपड़ा लाता है, यानी कि जो रेशो है वो क्या है 2:3 का। ये पैंट है तो ये शर्ट है, ये अनुपात हो गया। अब वो ख़रीद लेने के बाद में पैंट को तो 12% पर और ट्राउज़र को 10% पर, दोनों को इतने लाभ पर इनको बेच देता है, और बेच करके रुपए कितने प्राप्त करता है वो इतने। तो आपको बताना है कि पतलून के लिए कितना कपड़ा ख़रीदा है। क्लियर। देखिए बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले इस 7th क्वेश्चन में हल्की सी प्रॉब्लम है, तो आप हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन 7th के साथ कंसल्ट कर लीजिएगा, जिससे आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है क्योंकि, तो अब हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, आपको पता है शर्ट का जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या है 50 रुपये पर मीटर, और ट्राउज़र यानी पैंट के लिए 90 रुपये पर मीटर। आपको रेशो बता दिया है कि शर्ट का रेशो है 3 और ट्राउज़र का रेशो है 2, और हमेशा रेशो के साथ हम x लगाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि कमीज़ का जो कुल कपड़ा ख़रीदा है वो 3x और जो ट्राउज़र के लिए ख़रीदा है वो 2x ख़रीदा है। ठीक है, तो अब भाई शर्ट के लिए अगर 3x ख़रीदा है तो उसकी रेट भी तो बतानी पड़ेगी, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेट कितनी हो जाएगी 150, और पैंट का अगर 2x कपड़ा है तो रेट उसकी कितनी हो जाएगी 180x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है ये ध्यान से आप देखेंगे कि पैंट का जो कपड़ा है उस पर 12% का, और जो कमीज़ का कपड़ा है उस पर 10% का लाभ है। लाभ से क्या मतलब होता है बेटा, 100 पर लाभ निकलता है, 100 प्लस में लाभ, और इसे आप गुणा कर दीजिए किसमें, उसके क्रय मूल्य में, यानी कि CP में। CP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका CP, यानी कि ये हो गया आपका क्रय मूल्य पैंट का। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 प्लस उसका प्रॉफिट पैंट के लिए कितना है आपका पास 12% का है, तो 100 प्लस 12 कितना हो गया 112, और बटे में आपको लगाना है 100। बेसिकली आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जितना प्रतिशत हो, जितना परसेंट है उसको 100 में प्लस करके ऊपर लिख दीजिए और 100 नीचे लिखना है।
और शर्ट के लिए कितना परसेंट का प्रॉफिट है बेटा, 10% का। तो 100 + 10 कितना हो गया, 110 अपॉन में 100 है। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट्स के साथ में, तो कितने में बेचा है उसने, इतने रुपए में बेचा है। अब आप यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हुई, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे ये आया, अपॉन में बच रहा है 10, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, अपॉन में बच रहा है 1। एलसीएम लेंगे 10, एलसीएम लेने के बाद 10 को आप वहाँ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 से हो जाएगी 2 0, और x की वैल्यूज़ ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब आपको x निकालना है तो 3666 को आप डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा और यहाँ पे जो है 1 आएगा, और यहाँ आ जाएगा x = 100। कितना आ जाएगा, x = 100। तो आपसे पूछा गया था कि पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, तो हमने माना था पैंट के लिए कितना कपड़ा, 2x, यानी कि 2 × 100, यानी कि टोटल उसने पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा बेटा, 200 मीटर कपड़ा खरीदा है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. यानी आपसे कहा है कि भाई झुंड है एक हिरणों का, ठीक है, हिरणों का झुंड है। अब उस झुंड के अंदर सारे जो है जो हिरण है, उनमें से सही आधे जो हिरण है वो तो वहाँ पर चर रहे हैं खेत के अंदर, ठीक है। अब आधे हिरण तो चर रहे हैं, तो जो बाकी बचे हैं, बाकी बचे हुए हिरणों में से 3/4 हिरण ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, और उसमें से भी बाकी बचे 9 जो हिरण हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं। आपको बताना है कुल हिरण कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आप कि हिरणों का झुंड है, आधा जो हिरणों का झुंड है वो तो मैदान में चल रहा है, और बचे हुए झुंड का 3/4 खेल कूद कर रहा है, और लास्ट में बचे 9 हिरण जो हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो आपको बताना है कि उस झुंड में टोटल हिरणों की संख्या क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए बेटा, मान लीजिए कुल हिरण कितने हैं आपके पास, x हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखिए x है। अब वो कह रहा है x में से आधे तो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं आधे। अब बताइए आप मुझे, अगर आधे चल रहे हैं तो बचे कितने, आधे बचे। तो उसने यही कहा है कि आधे तो चल रहे हैं, और बचे हुए हिरणों में से 3/4, यानी ये बचे हुए हिरण हैं x/2, आधे हिरण बच गए, और इन आधे हिरणों का भी 3/4 जो है, 3/4 जो हिस्सा है वो खेल रहा है, और 9 हिरण पानी पी रहे हैं, और सारे हिरण मिला के कितने हो रहे हैं हमारे, x। हमने कुल हिरण कितने मान रखे हैं, x मान रखे हैं। तो सबको जोड़ दीजिए, x/2, 3x/8 और 9, एलसीएम 8 आएगा, ठीक है। 2 4 × 8, 4 से मल्टीप्लाई, 8 1 × 8, 1 से, और 1 8 × 8 से, तो ये आ जाएगा 4x, 3x, और ये आ जाएगा 72, और ये है x। 8 वहाँ ले जाएं, ठीक है। 4 और 3 को ऐड कर दीजिए, 7 आएगा। अब 8 जो है आप वहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8। अब आप देखिए ये 72, ये 7x को वहाँ ले जाएं, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल आएगा बेटा, 72, यानी कि टोटल हिरण कितने हैं, 72, यानी टोटल हिरण हो गए हमारे 72। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं करने हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए बेटा, हमने ये एक्सरसाइज लगभग पूरी कर ली है, 2 क्वेश्चंस बचे हैं। इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मैंने ही कराया है, आपने इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, इसके एग्जांपल्स भी मैंने कराए हैं। तो अब आपका 9th और 10th क्वेश्चन जो है वो HW है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। 9th और 10th क्वेश्चन वो उम्र वाला, एज वाले क्वेश्चंस है जो मैंने आपको एग्जांपल्स में भी कराए हैं, और इसी क्वेश्चन में ऊपर, इसी चैप्टर के अंदर ऊपर भी कराए हैं। 5th क्वेश्चन जैसे शोभो की माँ की आयु वाला था क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस बेटा आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जब आप अपने हाथ से निकालेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू।